अस्सलाम वालेकुम बच्चों, आज 9th स्टैंडर्ड इंग्लिश के एक नए लेसन के साथ आपके सामने हाजिर हैं। ये वीडियो मुंबई महानगर पालिका के वर्चुअल क्लास की तरफ से पेश किया जा रहा है। मैं अंसारी राशिद अख्तर 9th स्टैंडर्ड इंग्लिश के एक नए लेसन के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा लेसन। नाइन्थ स्टैंडर्ड इंग्लिश के आज की इस वीडियो में हम देखने जा रहे हैं एक नया चैप्टर। बल्कि हम यूँ कहें ये नया चैप्टर तो नहीं है, बल्कि जो हमने लास्ट वीडियो में चैप्टर देखा था यूनिट 3.5 जिसका टाइटल था ग्रेट साइंटिस्ट, उस पर हमने पार्ट 1 देखा था जिसमें हमने वार्मिंग अप एक्टिविटीज़ के सारे क्वेश्चंस किए थे और उसके अलावा जो माइकल फैराडे जिनके बारे में चैप्टर चल रहा था उनके बचपन के ताल्लुक से वहां पर कुछ बुनियादी बातें हमने देखी थी, सीखी थी। आज यहाँ पर उसी वीडियो का, उसी चैप्टर का हम पार्ट 2 कर रहे हैं। पार्ट 2 में हम जो चीजें यहाँ देखने वाले हैं उससे पहले एक बार रिकैप कर लें कि फैराडे के बारे में हमने पढ़ा था कि वो एक पावर्टी स्ट्राइकन फैमिली में उनकी पैदाइश हुई और पैदाइश होने के बाद चूंकि उनको एक स्पीच डिफेक्ट था कि वो रो को वो प्रोनाउंस करते थे, जिसकी वजह से सब लोग उनका मजाक उड़ाते और उस मजाक की वजह से फिर ये हुआ कि कोई भी उनकी हेल्प नहीं करता था और टीचर्स भी उनकी हेल्प नहीं कर पा रहे थे और आखिर में फिर उनको स्कूल छोड़ना पड़ गया। राइट, चलिए अब आगे देखते हैं इस चैप्टर में। जहां पर हमने लास्ट पैराग्राफ को रोका था उसी से कंटिन्यू करते हैं कि उस जमाने में जो हमरी डेवी एक फेमस रिनोन्ड केमिस्ट, जो एक बहुत ही बड़े साइंटिस्ट थे, उनका एक शो होना था और उससे पहले हमने देखा कि फैराडे को इलेक्ट्रिसिटी से एक ऑब्सेशन हो गया था ना, इलेक्ट्रिसिटी उनका फेवरेट सब्जेक्ट बन गया था और हमरी डेवी भी उसी पर काम कर रहे थे। तो फैराडे उनके एक प्रोग्राम में जाने के लिए उनके फ्रेंड ने उनको टिकट दिया। ये प्रोग्राम होना था लंदन रॉयल इंस्टीट्यूट, जिसके बारे में आपको बताया गया कि रॉयल इंस्टीट्यूट एक्चुअल में क्या होता है। ये वो जगह है जहां पर साइंटिस्ट आकर अपने टॉपिक्स को बयान करते हैं। उन दिनों डेवी जो थे वो इलेक्ट्रिकल लाइटिंग पर काम कर रहे थे और ये सभी के ज़बान पर ये लफ्ज डेवी के ताल्लुक से चढ़ा हुआ था। आगे पैराग्राफ में एक इररिलेवेंट लेकिन उसी से रिलेटेड बात क्या लिखी हुई है कि 70 years later across the Atlantic Ocean in the USA, the same work enabled Thomas Edison to produce the first consistent light bulb। ना, जैसा कि हम जानते हैं थॉमस एडिसन जो कि यूएसए के साइंटिस्ट हैं और चूंकि फैराडे और डेवी ये लोग लंदन के शहर में रहते हैं, लंदन और यूएसए के दरमियान में अटलांटिक ओशन है ना, उस ओशन के दूसरे तरफ यूएसए में 70 सालों के बाद थॉमस एडिसन ने उसी तरह का रिसर्च किया और एक लाइट बल्ब की उन्होंने इजाद की थी कि किस तरह एक लाइट बल्ब काम करता है। राइट, अब आगे बढ़ते हैं। जब उस रॉयल इंस्टीट्यूशन में जाने के लिए फैराडे को टिकट मिल गया, जब वहां पर वो गए तो उसके बारे में है कि दैट डे इन 1812 फैराडे वाज स्पेल बाउंड बाय डेवीज लेक्चर। ना बच्चे, यहाँ पर एक वर्ड आया हुआ है स्पेल बाउंड। स्पेल बाउंड सॉरी ना, तो स्पेल बाउंड यानी वो बहुत ज्यादा मशहूर कुन हो गया, उन पर एक तरीके से गोया जादू चढ़ गया ना। यानी ऐसा लगता था जैसे डेवी के लेक्चर ने फैराडे के ऊपर कोई जादू कर दिया हुआ है और वो उसकी पूरे असर में आ गए हैं। राइट, he kept taking notes about the mysterious force of electric fluid.
फैराडे जो है वहाँ जाने के बाद उस प्रोग्राम में जब वो रहे तो उन्होंने नोट्स टेकिंग का काम शुरू कर दिया। ख़ास तौर से जो डेवी जो है वो मिस्टीरियस फोर्स ऑफ इलेक्ट्रिकल फ्लूइड, इस पर जो वो लेक्चर दे रहे थे ना कि किस तरह माय के ज़रिए से करंट पैदा की जा सकती है। He was so engrossed in the lecture that he forgot to applaud with the rest of the crowd. वो उस लेक्चर को सुनने में और उसमें नोट्स बनाने में इतना ज़्यादा इंग्रॉस्ड हो गए। इंग्रॉस्ड यानी खो जाना, यानी वो इतना गौर से सुन रहे थे, इतना खो गए कि उन्हें ये भी नहीं याद रहा कि लेक्चर ख़त्म होने के बाद उन्हें अपलॉड करना है। अपलॉड मीन्स टू क्लैप, तालियां बजाना। तो वो ताली बजाना भी भूल गए थे विद द रेस्ट ऑफ द क्राउड। जब सारे लोग ना, रेस्ट ऑफ का मतलब होता है बाकी तमाम लोग, वहाँ पर रॉयल इंस्टीट्यूशन में जो तमाम लोग हाजिर थे वो सब तालियां बजा रहे थे, लेकिन फैराडे अपना नोट्स बनाते हुए बैठे थे। अब नोट्स बनाने के बाद जब वहाँ पर प्रोग्राम खत्म हो गया, सब लोग तालियां बजाने के बाद जब प्रोग्राम खत्म हो गया, तो आगे बता रहे हैं When he went back, his notes were so comprehensive that he bound them into a book, meaning to gift it to Davy someday. देखिए, अब फैराडे जो थे उन्होंने क्या किया कि जो उन्होंने वहां पर लेक्चर सुना और उसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को नोट कर लिया। नोट करने के बाद उन्होंने वापस आने के बाद, चूंकि वो बुक बाइंडर के यहाँ पर काम करते थे, उन्होंने उस पूरे पेजेस को मिलाकर एक नोट्स बना ली। और उस नोट्स का एक्चुअल में मकसद क्या था, उन्होंने सोचा कि मैं ये डेवी को गिफ्ट कर दूंगा। फैराडे डिसाइडेड दैट डे that he didn't just want to sell books, he wanted to be a great scientist, good enough to write his own books. देखिए, अब फैराडे के जिंदगी में वो वाकया बहुत अहमियत का हामिल था। वाकये में क्या हुआ एक्चुअल में कि जब फैराडे वहाँ पर नोट्स बना रहे थे और उन्होंने उस पूरे प्रोग्राम को राइटिंग में लिख लिया, तो लिखने के बाद उन्होंने पहले तो बुक बना ली, लेकिन फिर उन्होंने क्या सोचा कि मैं सिर्फ वो बुक सेल करने वाला नहीं रहूंगा, बल्कि मैं ग्रेट साइंटिस्ट बनूंगा। और ऐसा साइंटिस्ट बनूंगा कि मैं अपनी हिज ओन बुक्स, खुद की किताबें लिख सकूं। ऐसा उसने अपने बारे में तहैया कर लिया, इरादा कर लिया। डेवी बिकेम हिज रोल मॉडल। अब डेवी चूंकि वो बहुत ही फेमस ऑलरेडी पहले से ही इलेक्ट्रिसिटी पर काम कर रहे थे, और डेवी के लेक्चर को सुनने के बाद और ज्यादा फैराडे उनसे मुतासिर हो गए थे, तो डेवी बिकेम हिज रोल मॉडल। रोल मॉडल मीन्स व्हाट, द पर्सन यू वांट टू बी, यानी ऐसा कोई शख्स जिसकी जगह पर, जिसके जैसा आप बनना चाहते हो। तो फैराडे के लिए डेवी रोल मॉडल बन गए थे और वो चाहते थे कि मैं भी वैसा ही साइंटिस्ट बनूं। बट देयर वाज अ प्रॉब्लम, ही डिड नॉट हैव द सोशल स्टेटस, मनी और द एजुकेशन टू परस्यू साइंस। ठीक है, अब साइंसदान बनने के लिए तो उनको साइंस की तालीम हासिल करनी पड़ेगी, लेकिन उनके सामने मसला यही था कि एक तो वो पिछड़े हुए झोपड़पट्टी के गंदे इलाके से आ रहे थे, जिसकी वजह से उनका समाज में कोई इज्जत नहीं थी। दूसरा, उनके पास पैसा भी नहीं था, ही हैड नो मनी एंड ही हैड नो फॉर्मल एजुकेशन टू परस्यू साइंस। है ना, साइंस में जाने के लिए कम से कम ऐसा 10वीं 12वीं पास तो होना चाहिए, लेकिन उन्होंने तो 12 साल की उम्र में ही उन्हें स्कूल छोड़ना पड़ गया था। तो इस वजह से वो अपनी एजुकेशन को कंटिन्यू नहीं कर पा रहे थे, अपनी एजुकेशन को नहीं चला साइंसदान बनने के लिए उनको ये दुश्वारियां थी। Faraday thought it would be wonderful if Davy became his mentor, but Davy did not agree initially. Faraday इसी पर गौर कर रहे थे तो उनके जहन में ख्याल आया कि क्यों ना डेवी को वो अपना मेंटोर मान ले। मेंटोर मतलब अपना उस्ताद मान ले और खुद उनके शागिर्द बन जाएं, है ना, कि मैं जैसा वो कहेंगे मैं उनके गाइडेंस में काम करूंगा, उनकी हर बात को सुनूंगा। उसे मेंटोर कहते हैं। तो उन्होंने फैराडे ने सोचा कि क्यों ना डेवी को अपना मेंटोर बना लिया जाए, लेकिन डेवी डिड नॉट एग्री इनिशियली।
पहली मर्तबा जब ये बात डेवी के सामने आई तो ही डिड नॉट एग्री, वो इस पर एग्री नहीं हुए, उस पर बिल्कुल भी वो राजी नहीं हुए। उन्होंने मना कर दिया कि नहीं, मैं तुम्हें अपना शागिर्द नहीं बना सकता, मैं तुम्हें अपनी सरपरस्ती में नहीं ले सकता। Faraday was not dejected, he just kept trying. और ऐसे में फेराडे जो है वो डिजेक्टेड नहीं हुए। डिजेक्टेड ना, ये राइमिंग वर्ड होता है रिजेक्टेड से, लेकिन उसका मीनिंग अलग है। डिजेक्ट का मतलब होता है मायूस हो जाना, हिम्मत हार देना कि भाई अब क्या होगा पता नहीं। बल्कि उन्होंने हिम्मत नहीं हारी, वो मायूस नहीं हुए। ही केप्ट ट्राइंग, वो लगातार कोशिश करते रहे कि किसी तरह से वो डेवी से अपने ताल्लुक को बढ़ा सके, अपने ताल्लुक को कायम कर सके। सो ही जस्ट केप्ट ट्राइंग। इस तरह उनकी जिंदगी को अब एक मकसद मिल गया था। वो फेराडे जो एक बुक बाइंडर के यहाँ काम कर रहे थे, अब उनको अपनी जिंदगी का एक गोल मिल गया हुआ था और उस गोल की तरफ वो आगे बढ़ रहे थे, उस पर उन्होंने काम करना शुरू कर दिया था। हालांकि डेवी ने जब उन्हें मना कर दिया तो एक अजीब बात हुई। वाकया कुछ यूं हुआ कि डेस्टिनी हैड अ स्ट्रेंज प्लान इन द स्टोर फॉर हिम। किस्मत ने उनके लिए अलग ही कुछ सोच रखा था, यानी उनकी किस्मत में कुछ और ही होना था। क्या होना था आगे पैराग्राफ में बता रहे हैं। अ फ्यू इयर्स लेटर अ केमिकल एक्सप्लोजन हैपेंड इनसाइड डेवीज लैब एंड ही वाज टेम्पररीली ब्लाइंडेड। देखिए अब किस्मत में क्या लिखा था कि अ फ्यू इयर्स लेटर, कुछ सालों के बाद, अ केमिकल एक्सप्लोजन हैपेंड इनसाइड डेवीज लैब ना, डेवी का जो लैब था जहां पर वो अपने एक्सपेरिमेंट्स किया करते थे, उस लैब में एक केमिकल एक्सप्लोजन हो गया। एक्सप्लोजन धमाका हो गया, कुछ केमिकल रिएक्शन या कुछ केमिकल मिलाने की वजह से वहां पर धमाका हो गया। और उस धमाके की जो भी उसमें से धुआं या गैस वगैरह निकली होगी, उसके असर की वजह से डेवी बिकेम ब्लाइंडेड। डेवी जो है वो ब्लाइंड हो गए, ना उनकी आंखों की रोशनी चली गई, वो नाबीना हो गए टेम्पररीली, ना वो आंखों पे ऐसे कुछ उनको जख्म आ गया या जो भी उसकी भाप लग गई होगी, उसका धुआं आ गया। अब जब डेवी ब्लाइंड हो गए तो यहाँ पर जाहिर सी बात है एक साइंटिस्ट जो है, जैसा कि हमने शुरू में पढ़ा, साइंटिस्ट जो है वो हार नहीं मानते और डेवी भी एक फेमस साइंटिस्ट थे, तो ही नाउ नीडेड एन असिस्टेंट। उनको एक असिस्टेंट चाहिए था विद एन एक्सीलेंट मेमोरी टू हेल्प हिम, जिसकी मेमोरी बहुत अच्छी हो और वो डेवी को हेल्प कर सके। ही वॉज रिमाइंडेड ऑफ फेराडे एंड डिसाइडेड टू हायर हिम एज हिज सेक्रेटरी। ना उसको लोगों ने फेराडे की याद दिलाई कि फेराडे वो एक अच्छा तुम्हारे साथ काम करना चाहता है, तो क्यों ना उसको ले लिया जाए। और फिर आखिर में उसको एज अ सेक्रेटरी हायर कर लिया गया। टू हायर मीन्स किसी को जॉब पर लगा लेना, किसी को अपने यहाँ काम पर रख लेना। अब फेराडे इस तरीके से डेवी के पास काम करने के लिए उसे मौका मिल गया। आगे है, Davy never believed Faraday could do anything in the field of science, going by his social status and education. Davy never believed Faraday. ना, डेवी को कभी भी फेराडे के बारे में इस बात का यकीन नहीं था कि फेराडे कुड डू एनीथिंग इन द फील्ड ऑफ साइंस, कि साइंस के फील्ड में, साइंस के मैदान में, जैसा वो साइंसदान बनना चाहता है, तो डेवी को ऐसा लगता था फेराडे ऐसा कुछ नहीं कर सकता। और क्यों ऐसा लगता था? गोइंग बाय, है ना, गोइंग बाय का मतलब होता है उसके हालात को देखकर। कौन से हालात? सोशल स्टेटस एंड एजुकेशन, तालीम और उसके समाजी हालात को देखते हुए, सोसाइटी में उसकी पोजीशन को देखते हुए डेवी को ऐसा लगता है कि ये कुछ नहीं कर पाएगा। He therefore dismissed Faraday's aspirations and advised him to stick to bookbinding. He therefore dismissed Faraday's aspiration, है ना, aspiration यानी जो उसकी ख्वाहिशात थी, जो वो सोच रहा था, उन तमाम चीजों को उसकी जो भी आरजुएं थी ना, उसको डेवी ने खारिज कर दिया। मतलब उसको कह दिया कि तुम कुछ नहीं कर सकते, और उसे
कहा कि तुम अपना बुक बाइंडिंग वाला काम उसी पर फोकस करो, तुम इसके अलावा कुछ नहीं कर सकते। अब एक ऐसा शख्स है जिसको फैराडे अपना मेंटोर यानी अपना उस्ताद मान रहा है और वो इस तरह के वर्ड्स कहे तो इससे बहुत ज्यादा हौसला शिकनी होती है, बहुत हिम्मत टूट जाती है ना। तो फैराडे के साथ भी जब ऐसा ही हुआ तो उनकी भी हिम्मत टूटना चाहिए थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। बट फैराडे वॉज रिलेंटलेस। फैराडे वॉज रिलेंटलेस, वो रिलेंटलेस थे। रिलेंटलेस का मतलब होता है हार ना मानने वाले। He worked day and night and learned as much as he could do about Davy's experiments. उन्होंने डेवी के तमाम एक्सपेरिमेंट्स के बारे में पढ़ना शुरू कर दिया। डे एंड नाइट वो काम करते और लर्निंग करते कि डेवी ने जितने भी सारे एक्सपेरिमेंट किए हैं वो उसके बारे में सीखता रहे, मालूमात हासिल करता रहे। Soon, Faraday became indispensable to Davy and was promoted to his lab assistant. ना जब डेवी के सारे एक्सपेरिमेंट्स के बारे में फैराडे ने पढ़ लिया तो उसके बाद क्या हुआ, ही बिकेम इंडिस्पेंसेबल। इंडिस्पेंसेबल मतलब लाजमी हो जाना, यानी उसके बगैर काम ही नहीं चलेगा ना, जिसे उर्दू में नागुज़ीर कहते हैं। तो इंडिस्पेंसेबल यानी ऐसी कोई चीज या ऐसा कोई शख्स जिसके बगैर काम ही ना होता हो। तो डेवी के लिए फैराडे वैसा ही बन गया और फिर उसको लैब असिस्टेंट के पोस्ट पर प्रमोट कर दिया गया, उसको तरक्की दे दी गई, उसको अपने पोजीशन को, उसकी पोजीशन थी जो सेक्रेटरी की, उसे प्रमोट करके उसको लैब असिस्टेंट बना दिया गया। Though much of his job now was cleaning labs, at least he got to see some of Davy's leading experiments. ना हालांकि फैराडे को काम जो दिया गया वो क्या था कि उसको लैब के अंदर सफाई करना है ना। आपने देखा होगा लैब असिस्टेंट हमारे साइंस, जब साइंस प्रैक्टिकल के लिए हम साइंस लैब में जाते हैं तो हमारे साइंस टीचर के साथ वहां पर कोई और एक टीचर होते हैं जो तमाम तैयारियां करके रखते हैं, उन्हें लैब असिस्टेंट कहा जाता है। तो फैराडे को भी वैसा ही काम दिया गया कि वो सारी सफाई वगैरह करके सामान रेडी रखा करे। लेकिन इससे हुआ क्या कि जो भी डेवी वहां पर एक्सपेरिमेंट किया करते थे वो तमाम एक्सपेरिमेंट्स फैराडे की आंखों के सामने हो रहे थे और उनको वो देख रहे थे कि किस तरह से ये एक्सपेरिमेंट्स को किया जा रहा है। और ऐसा देखते देखते वो उनको एक मौका मिल गया कि किस तरह वो डेवी के काम को देखे। आगे है, Even then, Davy did not have much hope for Faraday. Then Faraday got another chance to prove himself. ना इन सब के बावजूद भी डेवी को अब भी फैराडे से कोई भी होप नहीं थी, कोई भी उम्मीद नहीं थी। लेकिन फिर फैराडे को अदर से चांस मिल गया। फैराडे गॉट अनदर चांस टू प्रूव हिमसेल्फ, कि उनको एक और चांस मिल गया कि वो अपने आप को प्रूव कर सके। वो चांस क्या था वो आगे के पैराग्राफ में आ रहा है कि One day, Davy tried to recreate a famous electromagnetism experiments with a fellow chemist, William Wollaston, exploring why when an electric current is applied to a wire, it causes that wire to behave like a magnet. अब देखिए यहाँ पर एक मर्तबा क्या हुआ कि फैराडे लैब में सफाई का काम करता था और बस उसका कोई दूसरा एक्सपेरिमेंट में वो शामिल नहीं होता था। एक दिन हम्फ्री डेवी और विलियम वेलस्टन, है ना, विलियम वोलास्टन एक्चुअल में एक और दूसरे साइंटिस्ट हैं, ये दोनों मिलकर इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का एक्सपेरिमेंट कर रहे थे और वो देख रहे थे कि किस तरह जब किसी तार में से ना, when an electric current is applied to a wire, it causes that wire to behave like a magnet. किसी भी तार में से जब करंट गुजारी जाती है तो वो मैग्नेट बन जाता है। तो ऐसा क्यों होता है, इस चीज पर वो दोनों काम कर रहे थे, दोनों उसी में अपने एक्सपेरिमेंट को जारी रखे हुए थे। अब दोनों के इस एक्सपेरिमेंट के दौरान जब वो दोनों एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, डेवी वही लैब में था लेकिन वो एक्सपेरिमेंट में शामिल तो नहीं होता था। ऐसे में वहां पर क्या हुआ,
लाइन्स रिपीट हो रही है कि वन डे डेवी ट्राई टू रिक्रिएट अ फेमस इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म एक्सपेरिमेंट्स with fellow chemist William Wollaston, exploring why when an electric current is applied to a wire it causes that behave like a magnet. Obviously the forces were connected, but nobody had figured out how to make it happen continuously. देखिए जैसा कि यहाँ फिगर में भी हमें नजर आ रहा है कि ये जो प्रोसेस था, इस प्रोसेस को लोग कनेक्ट करके चालू तो कर लेते थे, लेकिन इसको कैसे कंटिन्यू किया जा सके उस पर अब तक किसी ने काम नहीं किया था. नेक्स्ट है, डेवी बिलीव्ड दैट इफ ही कुड फाइंड आउट व्हाई इट हैपेंड एंड कंट्रोल्ड इट देयर कुड बी मेनी प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस ऑफ द फोर्स. डेवी बिलीव्ड दैट इफ ही कुड फाइंड आउट व्हाई इट हैपेंड एंड कंट्रोल इट, ना डेवी अगर उस बात को मालूम कर ले कि भाई ये किस तरह से इलेक्ट्रिक करंट जो है वो किसी भी वायर को मैग्नेट बना दे रही है, और उसको अगर वो कंट्रोल कर सके कि कितना उसको फोर्स चाहिए कितना नहीं चाहिए, तो उसके वजह से आगे बहुत सारे उसके प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस आ जाएंगी, जो एक तरीके से बहुत बड़ा एक्सपेरिमेंट होगा, बहुत बड़ा रिसर्च हो जाएगा जो दुनिया को फायदा पहुंचाएगा. But he was unable to figure it out and was frustrated. ना, लेकिन क्या हुआ कि he was unable to figure it out, वो उस नतीजे पर नहीं पहुंच पा रहे थे कि आखिर ये कैसे होता है, और इसकी वजह से he was frustrated. Frustrate का मतलब होता है आजिज आ जाना या मायूस हो जाना, गुस्सा हो जाना, कि वो परेशान हो गया था कि क्यों नहीं मुझे समझ आ रहा है, किसकी वजह क्यों नहीं मिल रही है. He then teased Faraday. उन्होंने सोचा कि चलो फेराडे को टीजिंग कर दे, टीजिंग यानी सताना. देन आस्किंग हिम टू ट्राई हिज हैंड, ताकि वो इस एक्सपेरिमेंट पर अपना हाथ ट्राई कर सके. ना, ट्राई हैंड का मतलब क्या होता है कि वो भी कोशिश करके देखे. ट्राई हैंड मीन्स कोशिश करके देखे. एट आफ्टर ही वाज डन क्लीनिंग द लैब, कि जब वो अपना काम कर चुका होगा, यानी जो लैब क्लीनिंग का उसका काम खत्म हो जाएगा, तो उसको फेराडे को डेवी ने कहा कि चलो तुम भी ट्राई करके देख लो, क्या तुम इस एक्सपेरिमेंट के बारे में कुछ कर सकते हो क्या. अब डेवी का मकसद क्या था कि फेराडे को सिर्फ सताना है, उसको परेशान करना है ना, लेकिन फेराडे को तो चांस चाहिए था. फेराडे की तो बहुत दिलचस्पी थी. Within a few days, Faraday solved the problem. देखिए अब यहाँ पर Within a few days, Faraday solved the problem. कुछ ही दिनों में फेराडे ने उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर लिया. In fact, he went further, and result was the first induction motor, which converted electrical current into continuous mechanical motion. देखिए यहाँ पर कुछ साइंस के टर्म्स आ रहे हैं जो आप साइंस के पीरियड में भी पढ़ते हैं ना. जब फेराडे ने उस पर काम करना शुरू किया, तो एक्चुअल में क्या हुआ कि उसने ये चीज तो मालूम कर ली कि ये करंट किस तरह से पैदा होता है, और साथ ही साथ उसने एक इंडक्शन मोटर तैयार कर ली. और इस इंडक्शन मोटर की वजह से क्या होता था कि इलेक्ट्रिक करंट जो पैदा हो रही थी, उस इलेक्ट्रिक करंट को वो मोशन में, यानी उससे कोई चीज हरकत कर सकती है, इसमें कन्वर्ट करने का, यानी उसमें तब्दील करने का उन्होंने तरीका दरियाफ्त कर लिया था कि इलेक्ट्रिक करंट की मदद से कोई चीज कैसे हरकत कर सकती है. इस पर उन्होंने अपना इंडक्शन मोटर तैयार किया, जिसके जरिए से वो इस इलेक्ट्रिक करंट को मैकेनिकल मोशन में कन्वर्ट कर सकते थे, उसको दूसरे मकसद के लिए यूज कर सकते थे. द इंडक्शन मोटर स्पर्ड अ रिवोल्यूशन. उस इंडक्शन मोटर के आने से एक रिवोल्यूशन आ गया. रिवोल्यूशन यानी क्या? एक इनकलाब बर्पा हो गया. Fans, air conditioning, sewing machines, photographs, power tools, cars, and even train and aeroplane engines grew out of this simple device, which was born out of mercury directed at Faraday. Okay?
अब यहाँ पर इस इंडक्शन मोटर की वजह से हुआ क्या कि इस इंडक्शन मोटर यानी जो बरकी अमाला मोटर जिसे हम कह सकते हैं ना, साइंस में आपने पढ़ा होगा, इस दरियाफ्त की वजह से पंखे, एयर कंडीशन, सिलाई मशीन, फोटोग्राफ्स, इसी तरह जो इंजन है जो गाड़ियों में, ट्रेन में और हवाई जहाज में चलते हैं, उनके इंजन से भी इसी डिवाइस की वजह से और ज्यादा वजूद में आ सके, इसी डिवाइस की वजह से वजूद में आ सके, विच वॉज बॉर्न आउट ऑफ मॉकरी, है ना। बॉर्न आउट का मतलब होता है इजाद होना, और मॉकरी कहते हैं मजाक या तमस्खुर जिसे कहते हैं ना। देखिए उन्होंने टीजिंग करने के लिए फेराडे को दिया था कि हम नहीं कर पा रहे, ये क्या कर पाएगा, लेकिन फेराडे ने उसकी इजाद करके सबको हिला कर रख दिया था, एक इनकलाब बर्पा करके रख दिया था। इस तरह फेराडे से जो मजाक किया जा रहा था, उसका जो मजाक उड़ाया जा रहा था, उसके बदले में उन्होंने इंडक्शन मोटर की इजाद करके एक इनकलाब बर्पा कर दिया। फेराडे became a celebrity scientist overnight, है ना। ओवरनाइट का मतलब होता है रातों रात, यानी एक ही रात में फेराडे जो है वो ही बिकेम सेलिब्रिटी साइंटिस्ट। साइंटिस्ट तो वो बन ही गए थे, लेकिन सेलिब्रिटी यानी बहुत ज्यादा वो मशहूर हो गए थे, बहुत ज्यादा उन्हें शोहरत मिल गई। Nobody now cared about his social status or education. This young man just had created a revolution. न अब कोई भी उनके समाजी जो उनकी हैसियत थी उसके बारे में या फिर उनके एजुकेशन के बारे में अब कोई कुछ नहीं कह रहा था, न किसी को अब उसकी कोई परवाह नहीं थी, बल्कि ये जो नौजवान शख्स था इसने एक्चुअल में एक बहुत बड़ा इनकलाब बर्पा कर दिया था। उसने एक बहुत बड़ी चीज दरियाफ्त कर ली थी, जिस पर जो आगे के जमानों में बहुत कारामद और बहुत यूजफुल होने वाली थी। One would think as a teacher Davy was happy at his pupils' achievement. अब चूंकि डेवी जो है वो फेराडे के टीचर के तौर पर है, फेराडे डेवी को अपना टीचर मानते हैं, और जाहिर सी बात है जब फेराडे को इस तरह से सक्सेस मिल रही है तो हमें ऐसा लगेगा कि डेवी जो है अपने इस प्यूपिल यानी स्टूडेंट, अपने स्टूडेंट की कामयाबी अचीवमेंट्स को देखकर वो खुश होगा, है ना। क्योंकि जब कोई टीचर अपने स्टूडेंट को कामयाब होता देखता है तो वो भी खुश होता है, तो ऐसा हो सकता है। बट इन रियलिटी ही वॉज जेलस, लेकिन ऐसा नहीं था, बल्कि यहाँ पर जो डेवी था वो फेराडे के कामयाबी पर खुश होने की बजाय वो उससे जेलस हो रहा था। People started telling Davy that all his discoveries, the best was Faraday himself. This made him even more jealous. लोगों ने उसे क्या कहना शुरू कर दिया? People started telling Davy that of all his discoveries, the best was Faraday himself. कि तुम्हारी जितनी भी डिस्कवरीज है ना, उसमें से सबसे, डिस्कवरी का मतलब क्या होता है? दरियाफ्त करना। तो फेराडे को चांस किसने दिया? डेवी ने दिया। तो एक तरीके से फेराडे को डेवी ने ही दरियाफ्त किया, कि अगर वो चांस नहीं देता तो ये वहीं बुक बाइंडिंग के यहाँ काम करता रहता। तो इस तरह डेवी जो है उसकी सबसे अहम और सबसे इम्पोर्टेंट जो डिस्कवरी है, जो बेस्ट डिस्कवरी है, वो फेराडे है। ये बात लोग उससे जब कहते तो ये बात सुनकर दिस मेड हिम इवन मोर जेलस, वो और भी ज्यादा जेलस होता चला जाता और ज्यादा उसे जलन होने लगती, उसे हसद होना शुरू हो जाती। चूंकि हमारा ये वीडियो ऑलरेडी हाफ एन आवर का हो चुका है, इसलिए यहाँ पर इस वीडियो को हम यहीं पर रोकते हैं। इस चैप्टर में अभी और कुछ चीज़ें बाकी है। जब डेवी अपने फेराडे, अपने स्टूडेंट के अचीवमेंट पर इस तरह से जेलस हो रहा है, तो जाहिर सी बात है आगे कुछ और वाकयात होने वाले हैं। वो वाकयात हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, जो इस चैप्टर का हमारा वीडियो पार्ट 3 होगा, जो जल्द ही इसी चैनल पर अपलोड किया जाएगा। बच्चे यहाँ पर
इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको एक गूगल लिंक नज़र आएगा, उस लिंक को आप ओपन कीजिए। उसमें जो इन्फॉर्मेशन पूछी गई है आप उसे फिल कीजिए, उसे सबमिट कीजिए और अपने फीडबैक्स हमें ज़रूर बताइए। ये वीडियो आप BMC VTC उर्दू इस चैनल पर देख रहे हैं। उम्मीद करते हैं आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा। अगर नहीं किया है तो आप फ़ौरन सब्सक्राइब कर लीजिए। जब आप चैनल सब्सक्राइब करते हैं तो बेल आइकॉन को ज़रूर दबाइए ताकि आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको जल्दी से मिल सके। वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए और अगर वीडियो में कोई बात ना समझ आ रही हो या आपके कुछ क्वेश्चंस हों तो आप हमें कमेंट्स में पूछ सकते हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। वीडियो देखने के लिए थैंक यू। अल्लाह हाफिज, गुड बाय।